खान के लिए जान हाजिर है, लेकिन खान के लिए रोज निकलो। इमरान हमारा रहबर है, आजाद करा के दम लेंगे। इस मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगी जब इमरान खान वापस आएगा। जब तक इमरान खान नहीं आता नहूसत के साए पड़े रहेंगे इस मुल्क में। ना इस मुल्क में माशी तरक्की होगी, ना कोई सी भी तरक्की। भूखा इंसान मरेगा। इंसान को खाना देना है ना, तो खान को वापस लाना है। खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ और पता नहीं गुजरावाला, लाहौर सब और एपी में सवाब तक से आई है, मर्दान से खवातीन, इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो मेरा एहतजाज है, मैंने ये जज साहब के सामने भी ये बात उठाई है कि हमें पब्लिक हेयरिंग है, खवातीन जो हैं वो इस केस की स्टेक होल्डर है, उनको क्यों आप इजाज़त नहीं दे रहे। तो जज साहब ने ये बात की कि हमने किसी को मना नहीं किया अंदर आने से। सुबह जो यहाँ पुलिस खड़ी थी, हमने उनसे पूछा था कि आपको किसने ऑर्डर्स दिए, तो आजकल उनका एक बड़ा पेट जुमला होता है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब हम आसमान की तरफ मुँह उठा के देखते हैं, हमें ऊपर नज़र कोई नहीं आता। किसी से भी पूछोगे तो जी ऊपर से ऑर्डर आए हैं। पब्लिक एंट्री की जगह पे ताले लगाए गए हैं, तो पब्लिक कौन सी है जी? हमें भी बताया जाए कि क्या ये पब्लिक नहीं है? ख़वातीन का इस केस से बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ भी है और आगे वो देख रही है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ का क्या तयन होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन का फ्यूचर जुड़ा है। ये केस एक बहुत ख़तरनाक और एक बहुत ही गलीज़ तरीन केस है। आपने पूछा कि आज क्या हुआ है, मैं कानों में उंगलियां लेके बैठी हुई इस्तग़फ़ार पढ़ती रही हूँ, क्योंकि ऐसा केस जिस तरह की हेयरिंग चल रही थी। और मैं सलाम पेश करती हूँ सलमान अकरम राजा साहब ने, जितने प्रोफेशनल तरीके से, इतने मुश्किल तरीके के दलाइल जो थे, ख़वातीन के मतलब अंदरूनी मामलात हैं, निजी मामलात हैं, जिनको पहली दफ़ा मैं समझती हूँ कोर्ट्स में इस तरीके से उछाला जा रहा है। क्या क्या ज़ुबान वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ी, क्या क्या माहवारी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। बयानात हमने जो सुने हैं, जो खैबर मानिका का रिटर्न जो उसने बयान दिया है अडियाला में जिस वक्त केस के ट्रायल में, वो सुन के तो बस मैं क्या कह सकती हूँ कि बंदा हैरान हो जाता है कि कोई शराफत नाम की, कोई इज़्ज़त नाम की, या ख़वातीन की कोई जो वक़ार, इज़्ज़त, शर्म नाम की कोई चीज़ इस माशरे में इन्होंने रहने देनी है या नहीं। ख़ास तौर पर मैं लानत भेजती हूँ उस ड्राइवर पे, लतीफ़ पे, जिसका आज यहाँ बयान सुनाया गया है कि किस किस्म की गलाजत में उगल के गया है, किस किस्म की तहमत और किस तरह की बकवास लगाई गई है। और मैं हैरान हूँ कि जवान बच्चों का बाप, जिसकी साबका अहलिया उन बच्चों की माँ है, उस पर वो अपने नौकर के थ्रू इतनी घटिया इल्ज़ामात लगवा सकता है। और एक तरह से मैं समझती हूँ कि ये शुक्र है कि ख़वातीन अंदर मौजूद नहीं थी, फिर इनको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल हो जाता जब ये इतनी घटिया ज़ुबान सुनती कि ऐसे भी पाकिस्तान में किसी साबका जो खातून अव्वल को सिर्फ सियासी अनाद का निशाना बनाने के लिए या इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए इस तरह के गलाजत भरे इल्ज़ामात 5 साल 11 महीने के बाद एक शख्स उठ के 4 महीने पता नहीं कौन सी जेल थी जिसमें वो रहा है, और आने के बाद प्रेशर में आके उसने ये बयानात दिए। और इस तरह का गलीज़ केस है। मैं हैरान हूँ कि ये अदालतों ने इसको एक्सेप्ट कैसे किया, ये किस तरह एक्सेप्ट हुआ और किस तरह चल रहा है, जब आपका कुरान, शरीयत और आपके लॉज और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स आज सलमान अकरम राजा साहब ने ऑनरेबल जज साहब के सामने रख के इस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान में जो कानून राइज है, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि खातून की गवाही अपनी इद्दत पे और उसकी ड्यूरेशन पे और अपनी माहवारी पे वो कंफर्म है, उस पर कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस उसकी कही हुई बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता।